कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मेष लग्न वालों के लिए सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक केतु कैसा प्रभाव देते हैं। मान लीजिए आपके केतु सप्तम भाव में हैं, ठीक है, तो क्या है, ये आपके वैवाहिक जीवन को नीरस बना देंगे। ये विरक्ति के हैं, यहाँ पे तालमेल अच्छा नहीं होगा, एक साथ रहते भी अलगाव वाली स्थिति हो सकती है या किसी कारणवश भी अलगाव हो सकता है। ये बहुत अच्छा विवाह के लिए नहीं माना गया है। यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी नहीं, केतु लगन पे दृष्टि डालेगा सप्तम, तो आपका भी स्वभाव में परिवर्तन होगा। आपका भी जो है थोड़ा सा सोचना समझना धैर्य से काम लेना, वो सब चीज़ें आपकी नहीं हो पाएंगी और चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ पे सप्तम भाव में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है। 5वीं दृष्टि आपकी वो उधर डालेगा 12वें भाव पे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा। व्यर्थ का खर्चा, स्वास्थ्य पे खर्चा, हॉस्पिटल पे खर्चा, थोड़ा सा सैया सुख, उसमें तो निरस्ता वाला ये पैदा करेगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी। फिर आपके धन भाव पे डालेगा, वहाँ पे भी धन संचय करने में दिक्कत, वाणी दोष, कुटुंबों के साथ तालमेल में सही ना होना, तो ये सारी चीज़ें कर सकता। मान लीजिए अब अष्टम में केतु, तो यहाँ पे भी इनकी दशा महादशा में प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक से परेशानी आना, ये संघर्ष, परेशानी, अंधकार, तो इन चीज़ों का है। चोट चपेट, एक्सीडेंट, सर्जरी, लंबी बीमारियाँ, तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम करेगा। ये 5वीं यहाँ पे बैठेगा केतु, सॉरी, तो 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो लाभ में थोड़ी सी असुविधा देगा, उसके बाद लाभ देगा। फिर आपके लग्न पे सप्तम दृष्टि डालेगा तो आपको लग्न भी, आपका व्यक्तित्व भी प्रभावित होगा, उसमें बीमारी तकलीफ वगैरह हो सकती है। फिर आपके यहाँ पे डालेगा तो वही चीज़ है जो छोटे भाई बहन, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, और छोटी यात्राओं का है, जिन जिन चीज़ों का है उसमें प्रॉब्लम करेगा। अब मान लीजिए जब अष्टम में है तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ डालेगा, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये नींद का है। नींद डिस्टर्ब होगी, मन अशांत रहेगा, सैया सुख का भी है, उसमें भी प्रॉब्लम, उदासीनता, और उसमें भी प्रॉब्लम करेगा। फिर आपके सेकेंड भाव पे डालेगा, धन संचय करने में दिक्कत होगी, वाणी दोष होगा, कुटुंबों के साथ तालमेल अच्छा नहीं होगा, और त्वचा संबंधी, गले संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है स्वास्थ्य की, तो ये प्रॉब्लम देगा। फिर मान लीजिए आपका 9वें भाव में है केतु, तो ये लंबी यात्राओं का, उच्च शिक्षा का है, भाग्य का है, तो थोड़ी सी यहाँ पे भी इन चीज़ों में समस्या करेगा। फिर बाकी ये इसका गुरु हुए, धनु लगन हुआ, उनकी पोजीशन अगर केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी पोजीशन है, तो समस्याएं थोड़ी कम हो जाएंगी। फिर मान लीजिए केतु, हाँ, फिर यहाँ पे बैठेगा तो आप 1 2 3 4 5 लगन पे दृष्टि, तो वही प्रॉब्लम, 6 7 फिर बता चुके आपको सारी प्रॉब्लम, फिर 8 9, फिर तो ये चीज़ें जो जो हैं, जिन जिन भाव से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनमें प्रॉब्लम करेगा। मान लीजिए अब केतु यहाँ पे है, तो ये आपका क्या है, कैरियर है, समाज है, कर्म है, तो उनको प्रभावित करेगा, तो उनमें दिक्कतें आएंगी, उतार चढ़ाव की स्थिति होगा, कैरियर स्थायित्व न देना, बदलते रहना, मन न लगना, मन निराश रहना, तो ये सारी चीज़ें। फिर वही चीज़ है, आप दृष्टियाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे वो, तो जो जो जिससे दृष्टि जाएगी वो भी चीज़ें में प्रॉब्लम होगी। फिर मान लीजिए केतु लाभ भाव में है, तो बड़े भाई से मतभेद, अलगाव, समस्याएं, ठीक है, ये देगा। समाज में थोड़ा सा कटे कटे रहना, मन न लगना, लाभ में भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति, तो ये एक छायाग्रह अलगाव वाला है। यहाँ पे ये क्या है, बड़े भाई का है, लाभ का है, तो उसमें व्यवधान डालेगा, रुकावटें देगा, आपको भ्रमित करेगा और आप चीज़ें बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पराक्रम में साहस कमज़ोर करेगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते नहीं अच्छे होंगे आपके, उनसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। फिर
6 7 पंचम भाव पे भी अच्छा नहीं है, दृष्टि डालेगा। संतान के साथ संतान होने में दिक्कत हो गई तो वैचारिक मतभेद, शिक्षा में अवरोध, प्रेम में स्थायित्व न होना, उतार चढ़ाव वाला, तो ये सारी चीज़ें देगा। ठीक है। फिर 8 9 सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में, व्यापार में अगर साझेदारी में है तो उसमें समस्याएं आ सकती हैं। पति की कुंडली, पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, उदासीनता देना, तालमेल अच्छा ना होना, थोड़ा सा ये स्थिति पैदा करेगा। तो ये यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं। केतु एक अलगाव वाला ग्रह है। अब मान लीजिए केतु अगर 12 नंबर में केतु को अच्छा बताते हैं, ये मोक्ष दिलाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो यहाँ पे अध्यात्म के लिए अच्छा है आपके लिए, और ये अध्यात्म से जुड़ाव करेगा। व्यक्ति धार्मिक होगा, आस्था होगी उसको, और वो थोड़ा सा समाज से कट के और उसमें जो है एकांत में रहना पसंद करेगा। 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि कहाँ डालेगा? आपके 4th हाउस में। वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ये भी भाव मोक्ष का है, तो ये जो है परिवार से तालमेल अच्छा नहीं होगा। बाकी धार्मिक दृष्टि के लिए ये यहाँ पे इसकी पोजीशन अच्छी बताई गई है। तो मेष लग्न वालों के लिए केतु का प्रभाव मैंने आपके बताया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।